नहीं घर वाले में समझदारी नहीं है ना, बंगन में ना शासन में। बहस मत करो, हमसे भी मत किया हम भी हमसे मत बहस करो, हम ठीक है? उठ के भाग नहीं गया भगया तुम नानी, भगया जा। हम इनको खाएं तो आरती को बनाए, आरती को खाएं तो इनको बनाए। जैसे अच्छा हमने भी डिसाइड कर ला, अब तुम दोनों अलग बना रहे तो हम भी अपना अलग बनाएंगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और से न्यू ब्लॉग में। गाइस अभी सुबह का टाइम है और मैं जस्ट अभी बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ गया और रास्ते में आ गई थी बारिश, की बारिश चल रही है। अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मैं आप दिखाता हूँ कि आज मैं अपने हाथ से क्या बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये अपनी प्याज फ्राई हो रही है यहाँ पे बढ़िया, उसमें शिमला मिर्ची डाली है मैंने। आज अपने हाथ से कुछ नया ट्राई कर रहे हैं क्योंकि भैया भूख लग रही है और घर पे तो भूखे बैठे हैं, घर वाले तो हमसे बोल नहीं रहे हैं, लड़ाई हो गई है सबकी। अपनी पूजा कर रही हैं पेड़ के नीचे, यहाँ पे लड़ाकू इंसान कपड़े धो रहा है जो कि हमसे बोल ही नहीं रहा है। इसलिए कहते भैया कुछ भी बनाना खुद सीख जा, कभी भूख लगे तो भूखे तो नहीं रहोगे। घर पे अगर बहस हो गई, किसी से बोलचाल नहीं हो रहा, तो भैया बैठे भूखे शकल देख रहे कोई देगा खाना, इसलिए अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। और कोई नहीं भी बोलेगा तो भैया अपन तो भगवान ने हाथ दिए, बना लेंगे और खा लेंगे। तो भैया अभी बनाते हैं बढ़िया सैंडविच और साथ में बनाते हैं मस्त अदरक वाली कड़ाकेदार चाय, क्योंकि बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, गरम गरम चाय बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये अपना दोनों पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा रेड चिली सॉस लगा लिया है और भी रखी है, पहले इन्हीं पे बना रहा हूँ। मुझे क्या है, मार्केट में बड़ी ब्रेड नहीं मिली क्योंकि बरसात आ गई थी रास्ते में, तो जल्दीबाजी में छोटी वाली ब्रेड आती वही ले आया, क्योंकि भैया भूख लग रही थी, कुछ भी चलेगा, कोई प्रोफेशनल तो बना नहीं रहे हैं। अब ये है मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आएगा, तो ये लगाते हैं इस पर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसमें सॉस निकाल रहा था, पूरा यहीं पे बगर गया, कोई बात नहीं, इसी पे लगा देता हूँ मैं। इस पर लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज़, थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा देंगे। जरा फ्राई कर लिया था क्योंकि कच्ची नहीं लगी इसलिए, तो थोड़ी सी इस पर लगा देते हैं, ठीक है। माच एक नंबर का। तो गाइस इस पर चीज़ भी डाल दी है मैंने, किसके बढ़िया कंप्लीट। अब इसके ऊपर एक ब्रेड रखते हैं, फिर इसे सेकते हैं गैस पे, ठीक है। इस पर थोड़ा बटर डाला मैंने और ये साइड से इसको ढक दिया है, अभी 2 मिनट में पक जाएगी कंप्लीट। तो इसमें अपनी सैंडविच तैयार हो रही है और प्लस यहाँ पे अपनी चाय चल रही है, तो चाय भी जल्दी से बनने वाली है कंप्लीट। फिर करते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट। और देखो भैया पानी का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बढ़िया ठंडा मौसम हो चुका है। आज दोनों को टाइम पे छोड़ के आ गए, वरना आज फिर लेट हो जाते, क्योंकि दोनों तो बहाने बना रहे थे कि आज नहीं जाना स्कूल, पानी बरस रहा। तो भैया रास्ते में हल्की हल्की रास्ते में बारिश आ गई थी, दोनों मेरे से बोले डैडी चलो घर पे वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपन स्कूल तक चल रहे, फिर वापस आएंगे। मैंने उल्लू बना के उनको दोनों को स्कूल छोड़ के आ गया। ये अपनी तैयार हो चुकी सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच बोल लो, चाहे चीज़ सैंडविच बोल लो, चाहे देसी सैंडविच बोल लो, भैया हमने तो मिक्स करके बना दी। और ये अपनी चाय कंप्लीट है, तो बढ़िया करते हैं ब्रेकफास्ट। और भैया हम तो दिखा के खाने वाले हैं अगले इंसान को, क्योंकि वो तो बोल नहीं रहा हमसे। खाना खा लो, काऊ को जरूरत नहीं है, बाहर में जाओ। तो भैया ये चलो करते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट। मम्मी कर रही हैं कुछ, अरे यार तो तुम पूजा कर रही थी, तो हमने कही अब तुम्हारा वैसे व्रत है, हमारे नमक वमक के हाथ हो गए थे, हम जो खा के दूसरी बना दे रहे हैं। आराम भाई सही कह रहे हैं, बाहर को भी काम कर ले, बाहर को भी कर ले, रोज घर आके खाना भी बनावे हैं। अब तुम ये बहू की लड़ाई चल रही नहीं, आजकल के बच्चन में समझदारी कहाँ, आजकल घर वाले में समझदारी नहीं है ना, बंगन में ना शासन में। जैसे आजकल के मोड़े मोड़ा खुद ही खाना वाना वो सीख रहे, कभी घर लड़ाई हो जाए। अच्छी लग रही है चीज़ टाइप, और आशी को बहुत पसंद है हमें ये चीज़ें। और सही सच बताऊँ, ये सारा सामान आशी के लिए लाता हूँ मैं, मौका देख के खुद बना के खा लेता हूँ। तो गाइस स्कूल से आ चुके हैं और बस अब बच्चों को घर पे छोड़ने जा रहे हैं। आशी भी आ चुकी हैं, गुल्लू भी आ चुका है। और अभी कुछ दिन से छोटे भाई की तबीयत ख़राब चल रही है, तो मुझे स्कूल छोड़ने जाने पड़ता है और लेने भी जाना पड़ता है। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, हरा ग्रीन ग्रीन। क्यों बारिश हो गई तो कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा सब जगह।
पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था गाइस, अब बहुत सारी सिटीज़ बन चुकी है, नमो होम्स और झांसी होम्स। पहले मैं यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलने आता था बहुत पहले। आची अब ड्रेस उतार दो, कपड़े उतार दो, खाना खा लो, ठीक है? लो भूखे लग रही, भूखी लग रही। समोसा लिया? लो इधर आओ, मैं समोसा खिलाऊँ। एक समोसा और 2 समोसा और खाने 4 और खा लो। हंटर, हंटर वो पकड़ने वाले बाबा थे, पहले हंटर मारेंगे, बच्चों को पकड़ के बच्चों में हंटर मारेंगे। नहीं तो एन दे दी चांदनी। हाँ 5 रुपये, फूटी कौड़ी तो नहीं होगी जेब में। 1 रुपए कहाँ से आए थे तेरे पास 1 रुपये? 1 रुपये चलते ही नहीं है। तो अंकल का दे दी। कितने कमीने हो तुम गुल्लू, गजब टोपी बाज इंसान हो। अरे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा था 5 रुपए दे दे माई, तो मैंने कहा माई नहीं है बेटा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे मजाक न उड़ाया करो किसी का, ठीक है? हाँ बेटा उनका मूड सनक जाता भाई, झोली में तो धर के 1 2 3 इसमें पैर कर लिया, सारे बीजे फेंक गए। तुम नीचे का फोड़ रही थी पैर रख के? मूंगफली की खेती कर रहे हैं कहाँ, छत पे हैं? ऐसे बीजन की कितने खेती हुई है? ठीक है। डैडी मेरा ब्लेजर कैसा लग रहा वाह यार गुल्लू, ब्लेजर तो बहुत मस्त है, लेकिन ब्लेजर के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये कैसा ब्लेजर है ये? तो गाइस फाइनली अभी मैं सारे काम से फ्री हुआ हूँ और अभी जस्ट मैं बैठा हूँ, और पता नहीं क्यों आज सुबह से टेंशन में दिमाग, थोड़ा मूड ख़राब है यार। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम हर घरों में होती हैं, बातें होती हैं, आपस में बहस भी हो जाती है कभी कभी, ख़ास तौर पे सास बहू में हो जाती है, लड़के या फिर माँ बाप में भी हो जाती है। लेकिन उन बातों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि भाई बोलना चालना बंद कर दो टोटल। ये तो वही बात हुई ना भैया, चलो कुछ देर के लिए एक दूसरे से हो जाती है नोक-झोंक, उससे में हो सकता है बच्चे भी कुछ गलत के बोल जाते, कभी कभी माँ बाप भी उससे में ऐसा कह जाते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को टेंशन नहीं लेता, कभी भी मैं सीरियस नहीं लेता था जस्ट। बट कल परसों आरती और मम्मी के बीच थोड़ी सी बहस हुई, किसी बात पे हुई, फिर मैं भी बीच में इन्वॉल्व हो गया। तो मैंने भाई दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या फिर मम्मी गलत है, कोई गलत नहीं, हो सकता है दोनों सही हो या हो सकता है दोनों गलत हो। ये एक क्या है, एक बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये वही हो चुकी है। दोनों 2 दिन से एक दूसरे बोल नहीं रहे हैं, तो इस चक्कर में मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, टेंशन में। तो किसी चीज़ में मालूम ऐसे में किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है जब घर में थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो। अब मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भैया दोनों फिर से एक दूसरे से बोलने लगे और अच्छा लगे। देखो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभी, और ज़रा सी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए भाई। खाने पीने से लेके घर की कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ को टाइम पे नहीं दे पाए या कुछ हो गया, तो इन चीज़ों के लिए अगर अपने एक दूसरे से बुराई ले लेंगी ना तो हो गया काम। इसलिए समझदारी इसी में है कि भैया इन बातों को छोड़ो और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं हमारे घर में, ये काफ़ी घरों में होती है, हर फैमिली में, अधिकतर फैमिलियों में ऐसा होता रहता है भाई। छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है, लेकिन उन्हें भुलाना पड़ता है। देखो फैमिली में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं किसी को बीमारी हो गई, कहीं किसी को कुछ हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सब कुछ ठीक हुआ तो भैया अब ये हो गया, भैया एक दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा तो भैया मैं टेंशन में ऐसे ही चला जाता हूँ। ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ ना मैं, तो इससे मेरा थोड़ा मन लगा रहता है। शॉर्ट्स वीडियो, कॉमेडी वीडियो में ज़्यादा क्यों बनाता हूँ, शॉर्ट्स वाली रील्स बनाता हूँ इसीलिए कि जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम मिलता है ना, तो उसमें मैं वो करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ। क्योंकि अगर मैं अकेला बैठा रहूँगा, फ्री बैठा रहूँगा, तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। इसलिए आपको डिप्रेशन से बचना है, तो आपका जिस चीज़ में भी मन लगता हो उस चीज़ में मन लगाइए। कई लोगों को स्टडी वगैरह में मन लगता है, कई लोगों को बुक्स वगैरह पढ़ने में मन लगता है, कई लोगों को पूजा पाठ करने में मन लगता है, ठीक है, कई लोगों को घूमने फिरने में मन लगता है, या कुछ ना कुछ नया बनाने में मन लगता है, कई लोग पेंटिंग्स वगैरह बना लेते हैं। तो अपना अपना इंटरेस्ट है। आप फ्री हैं, किसी भी काम से फ्री होते हैं, तो उस टाइम आप कहीं ना कहीं अपने मन को लगाइए, दिमाग को लगाइए, इससे आप क्या डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा कम किया जाए। जितना अभी मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ, घर का भी देख रहा हूँ, अपनी जॉब भी कर रहा हूँ। अब भाई चलना होगा सोशल मीडिया तो चलेगा, और नहीं करना होगा लोगों को सपोर्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें पता है उसमें टाइम लगेगा। अब फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी फैला रखी है लोगों ने, इतने ज़्यादा गंदे उल्टे सीधे वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जा रही है।
क्योंकि वो टेंशन फ्री, वो समाज को लेकर चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और हम लोग नॉर्मल से कॉमेडी वीडियो बना देते हैं, किसी मैटर पे बना देते हैं कॉमेडी वीडियो, तो आदमी उस पर भी कमेंट करने आ जाता है, आप लोग ने ऐसा क्यों बनाया, ये वीडियो इसके खिलाफ है। तो भाई कॉमेडी वीडियो पे तो आप लोग ऑप्शन उठाने आ गए, और जो गंदगी फैला रखी है सोशल मीडिया पे वहाँ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आप लोगों को देखना पसंद है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ इसीलिए आ रहे हैं, क्यों वहाँ जाकर कमेंट हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा लाइक हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इसलिए वो कंटेंट चल रहा है। हम लोग नॉर्मल से ब्लॉग बना रहे हैं, तो भाई वो लोग नॉर्मल क्या, नॉर्मल चीज़ कभी किसी को पसंद आई है नहीं आता। हम शुरू से ब्लॉग्स कॉमेडी और या कभी कभी सॉन्ग वीडियो बनाते थे, वही बनाते आए, वही बनाते आएंगे। बर्फ़ कोई खाने की चीज़ होती, देखो देखो तुम, ये गुल्लू इतने उल्टी काम करता है, चोंच जो मिट्टू वाली चोंच। कभी कभी तो गाइस मन करता है तुम्हें कसम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बाहर चले जाओ, अकेले रहो, एकांत में रहो, सुकून से रहो, लेकिन मजबूर हैं, फैमिली में बिदे हुए हैं, बच्चे हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस चक्कर में नहीं कर सकते। अगर सब जिम्मेदारियों से मैं फ्री होता ना, कि भाई घर अपने आप चल रहा होता और एडजस्ट कर रहे होते, तो मैं कसम से, इतनी ज़्यादा टेंशन है ना मुझे, सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूर चला जाता। इतना ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर डिप्रेशन में कभी कभी चला जाता हूँ, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि ये लगता है सब कुछ छोड़ दो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कोई भी काम करता हूँ पहले ऐसा मेरे में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कोई बातें किसी से भी बात कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। अब लोगों को लगता है पता नहीं ये घमंडी है, बोलता नहीं है, या फिर क्या इनमें अकड़ है। भैया ना हमें अंदर कोई अकड़ है, ना हम कोई घमंडी है, ना हम किसी के लिए कोई बुरा सोचते हैं, बस हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, और हमें मैटर नहीं करता कौन क्या कर रहा है, हमें किसी का कोई मतलब नहीं है। कि मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए क्या बुरा सोचूंगा ये बताऊँ। और पहले मेरे काफ़ी सारे दोस्त वगैरह भी थे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब वो सब भी मैंने छोड़ दिया। गिने चुने लोग ये मेरे फ्रेंड्स, कभी कभार उनसे मुलाकात हो जाती है। और अभी तो भाई एक ही भाई अपना अभी भाई, जिससे मैं ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता आया है और अभी भी करता है। उसका तो भाई ये कहना है आशीष भाई, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ोन करो तुम, जब भी मैं कभी टेंशन में हूँ या कुछ हूँ तो वो भाई मुझे कॉल करता है, मेरी उससे बात होती रहती है। और जब भी मैं कहीं भी मतलब एक राह भटक जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई आइडिया देता है, मुझे कोई ना कोई समझ देता है, इसलिए मैं फ्री टाइम में वहाँ जाना पसंद करता हूँ, तो मुझे कुछ टाइम अच्छा लगता है। ये बाहर बारिश आ गई तो मैं देखो कमरे में कपड़े टांग दिए, क्योंकि बाहर गैलरी में ना वहाँ ऑलरेडी कपड़े टंगे हुए हैं, अब कुछ रूम में भी टांग दिए, तो भैया यहाँ कपड़े टंग रहे हैं। हमसे तो खैर बोलना नहीं है अभी, कोई बात नहीं, मत बोलो। अलग क्यों बना रहे? बेटा हमें अलग ही बनाने रोज खाना, अपना अलग बनेगा हमारा खाना। ये मम्मी तुम लोग की रोटी बना रही, हमारे यहाँ पे संगर बना रहे हैं, हम वो खाएंगे आलू की। ओ हमसे आ रही नहीं, हम भी खाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम अपनी मम्मी के संग खाना खाना, क्यों? दादी के संग खाना खाना। क्यों? जब मुँह चल सकत तो काम भी तो कर सकत। तुम अपना काम करो, ठीक है, हम दोनों काम ही कर रहे हैं हम अपना। तुम अपना काम करो, हमें जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें दो हाथ है, दो हाथ है भगवान ने, बना ले और खा ले। हाँ तो खा लो। आओ देखो आरती, हमें बहस मत करो, हमसे भी मत किया हम भी करो। हमसे बहस फिर करो, हम ठीक है? उठ के भागने भी आते हैं। भाग जा तुम हम अभी, लोग को नहीं। भाग जा, जाओ। हमारी फिंगर बन रही हैं, यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, तो अपन ये खाएंगे। भैया ये तो हमसे बोल ही नहीं रही हैं, तो इनका अलग बन रहा है खाना, तो ये अपने लिए और दादी के लिए बना रही हैं। और ये देखो मम्मी ने अपना अलग बना लिया, तो मम्मी अपना आज व्रत थी मम्मी, तो बिना नमक वाला वो खाना पड़ता है, तो वो अपना अलग बना के खा रही हैं। नहीं बनाओ तो बनाओगे नहीं, खाए नहीं। ऐसा ही है भैया, अब तुम अपना अलग बनाओ, आरती अपना अलग बना रही हैं, हमें कोई की हेल्प नहीं चाहिए, हम अपना अलग बनाएं। अब जब तुम अलग बनाओ, बे अलग बनाए, तो हम तुम्हें खाएं तो उन्हें भराए, उनको खाएं तो हम तुम्हें लाने भराए, हम इनको खाएं तो आरती को भराए, आरती को खाएं तो इनको भराए। जैसे अच्छा हमने भी डिसाइड कर लो, अब तुम दोनों अलग बना रहे हैं तो हम भी अपना अलग बनाएंगे, तो हम अपना तीसरी जगह अलग बनाएंगे, ठीक है? है ना, डैडी गंदे है ना, दादी गंदी है। दादी अच्छी हैं, मम्मी अच्छी हैं, केवल डैडी गंदे हैं। देखो गलत हम हो जाएंगे। तो देखो बहू के काय में चल रहा हो, और बहू के काय में चलो तो देखो मताई की काय में चल रहा, जैसे अब मोड़ा इतने सक्षम है कि वो खुद अपना अलग बना के खा सका। कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो हम हमें तो है बुराई, जब तक तुम दो ही संग में नहीं रहो तब तक हम अलग बना के खाएं।
हमारी बात सुनो, जब तक दो ही संग में नहीं रहो तब तक हम अलग बना के खाएं। अब तुम लोगों के ऊपर है, तो तुम लोग एक संग में रहो चाह रहे या फिर हम अलग बना के खाएं। भाई अब टाइम हो गया सोने का, तो आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, बाय।